गुड इवनिंग एवरीवन। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करनी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज भी डाला था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेली यूज़ क्या है, पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं। डेली रूटीन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तब यूज़ करते हैं जबकि हमें अपने रूटीन वर्क्स को बताना हो, कुछ पर्टिकुलर त्योहार, फंक्शन, इनको हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उसे बताना हो। इसके अलावा हम पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के व्यवहार, तौर तरीकों या फिर वहाँ पर त्योहार, वहाँ की जलवायु, इन सब पर कमेंट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे राजस्थान के लोग तो तीखा बहुत खाते हैं, गुजराती लोगों को हर चीज़ में मीठा पसंद आता है, या फिर हम कहें कि दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास में आता है। तो ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर त्यौहार की, वो एक फिक्स चीज़ है और वो एक रूटीन फॉलो कर रही है। जैसे कि दिवाली का त्यौहार हर साल में एक बार आएगा और उस पर पर्टिकुलर जो हम करते हैं, वाइट वॉश करेंगे हम, या फिर हम घर की सजावट करेंगे, पटाखे चलाएंगे। तो ये सब हमारे व्यवहार का एक हिस्सा है जो कि हम पर्टिकुलर त्यौहार के टाइम करेंगे। होली के त्यौहार पर हम गले मिलते हैं या फिर इस तरीके के शब्द वाक्यों का प्रयोग करना, या फिर मैं कहूँ मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और घर बच्चों का खाना बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, मुझे सुबह 9 बजे सबका नाश्ता तैयार करना होता है। इस तरीके के जो वाक्य हैं ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाते हैं। एक और जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस माई डेली रूटीन, हाउ टू एक्सप्रेस माई रूटीन एक्टिविटीज़। बिकॉज रूटीन हमेशा हम बताएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बता सकते हैं, और कोई टेंस नहीं है जो कि हमारे रूटीन को बताने में हमारी हेल्प करे। ये जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे आज दिन में, उन नोट्स के बीच में भी स्टार्टिंग जहाँ हो रही है नोट्स की, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रूटीन को बताने में, पर्टिकुलर एरिया की जलवायु को बताने में, और पर्टिकुलर त्यौहार हम किस तरीके से मनाते हैं उसको बताने में, इन सब में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जब ये टेंस इतना ज़्यादा यूज़ होता है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से लेंगे। जनरली होता ये है कि हमें ये तो पता होता है कि ये वाक्य इंग्लिश में बोला जाएगा और इसमें ये शब्द यूज़ होंगे। समस्या कहाँ आती है कि कोई शब्द हम आगे रख देते हैं जो कि पीछे आना चाहिए था, पीछे रख देते हैं जो आगे आना चाहिए था। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉलो करके रखिए और इसे लिख भी लीजिएगा। जब आप ये नोट्स जब मैं बोल रही हूँ आपसे, तो इन चीज़ों का आप नोट डाउन भी करते जाएं अपनी कॉपी में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या किसी भी टेंस में जब हम एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर यही होता है। काम करने वाला, उसके बाद काम हो क्या रहा है और काम होने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। ये 3 चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। आप लोगों ने स्कूल लेवल पर कई बार पढ़ा होगा और शायद मैं जो करवा रही हूँ वो केवल रिमाइंड करवाना है, पर फिर भी ध्यान दीजिएगा। अब आप नोट्स पढ़ेंगे वापस से एक और बार मेरे समझाने के बाद, और जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ अब हमें क्लियर हो रहा है। वो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें जो है कि वो पूरा नोट इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो प्रॉब्लम आए भी, मैंने आप लोगों को बोला है कि आप उसके लिए मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ नहीं समझ में आई है, और मैं जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा एज फास्ट एज आई कैन डू आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश भी करूँगी। हाँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं कि हम इस टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे डेली रूटीन में, क्योंकि डेली रूटीन या ये चीज़ें हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 का फॉर्मूला हमें हमेशा फॉलो करना है जबकि हमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। हर कंडीशन में जब आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ध्यान रखेंगे तो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज का यूज़ हम वहीं करेंगे जहाँ पर कि सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, अदरवाइज हम डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में
हम डू और डज का यूज़ नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त कई बार होता है, हालांकि जब हम स्पोकन में बोलते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एस या ईएस नहीं लगाया या लगाया, पर उससे ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस में हम उस एस या ईएस को लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी कमी को इंडिकेट कर देता है कि हाँ थोड़ी सी कमी है, कि कुछ गड़बड़ हो गई है बोलने में, तो वो नहीं होगी। तो ये एस और ईएस कब लगेगा? एस और ईएस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, मैं फिर बोल रही हूँ। और फिर भी मैं ये जो वीडियो डाला है मैंने, इस वीडियो में से आप हैंड टू हैंड मेरे नोट्स में से देख देख करके जो भी बातें आपको नोटेबल लगे वो सारी की सारी नोट कर लीजिएगा। एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब है आई, वी, यू और दे, और सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब है ही, शी, इट और नेम। क्लियर? अब ये एस या ईएस भी हम कैसे लगाएंगे तो वो भी ध्यान दीजिए। एस या ईएस तब लगेगा जबकि वर्ब के का जो लास्ट वर्ड है वो एस एच है, सी एच है, एक्स है, एस है, एस है। ध्यान दीजिए कैसे। मान लीजिए कैच एक वर्ब है जिसके पीछे आपको एस या ईएस लगाना है, सी ए टी सी एच। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, सी ए टी सी एच। लास्ट के जो दो वर्ड हैं कैच में वो है सी एच। तो इस वर्ब में जब हम एस या ईएस लगाएंगे तो हम लगाएंगे ईएस। पर अगर वर्ब है टी ओ वाई, टॉय, टॉय है तो टॉय के पीछे क्योंकि वाई आ रहा है तो हम एस लगाएंगे। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है, आप एक और बार नोट्स को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, आपके पास रिमाइंड रहेगा। और नहीं तो हैंड टू हैंड मेरा वीडियो देखने के बाद आप लिखते भी जाएं। मान लीजिए वर्ब है पुश, पी यू एस एच। लास्ट के दो वर्ड्स हैं एस एंड एस, सॉरी एस एंड एच। तो ये एस और एच जब आया है वी विल यूज ई एस, पुशेस। ठीक है, बुशेस। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि एस एच, सी एच, ओ, एक्स और एस, ये 5 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ई एस लगाया जाता है। और अगर ये 5 वर्ड्स नहीं है तो अदर वर्ब्स के साथ हम एस लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते वक्त। अब बात आती है कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बोला इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जब डू और डज होती है तो हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे? अफर्मेटिव में नहीं, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस मान लीजिए है मैं अपना काम प्रतिदिन नहीं करता हूँ, तो अब नेगेटिव कमांड आ रही है तो हम यहाँ डज नॉट, डू नॉट लगाएंगे, जो भी वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब लगेगी। पर जो ध्यान रखना है कि ये डू और डज लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ई एस कभी भी नहीं लगता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगता है, डू डज नहीं आता, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेली रूटीन की वर्ब्स को तो अभी से अपनी वोकेबलरी शार्प करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है मैं आपको स्पोकन करवा सकती हूँ पर वो वर्ड्स आपको याद होंगे तो वो आपकी ज़बान पर आएंगे, वरना नहीं आ सकते। इसलिए डेली की हैबिट डाल लीजिए कि कम से कम 10 वर्ब बच्चों की ग्रामर की बुक में भी आराम से मिल जाती है। और फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं फ़ोटो डाल दूँगी वर्ब की लिस्ट के। वो वर्ब्स नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उन वर्ब्स को याद करके आप इजी गोइंग आपके सेंटेंसेस बना पाओगे और आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज के साथ नोट लगाते हैं। जैसे मैं अपना काम प्रतिदिन नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट डू माई वर्क डेली। फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। नेगेटिव के नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा और फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सब कुछ आपके सेंटेंसेस के जो मैंने आपको फ़ोटो डाला है उसमें है। अगर फ़ोटो आपको ब्लर लग रहा हो आप कह सकते हैं, मैं वापस से सेंड कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है।
एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए ध्यान देना ज़रूरी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई बार हम बनाते हैं ना तो क्या का बड़ा लफड़ा पड़ता है। क्या का लफड़ा कैसे पड़ता है? जैसे तुम क्या पढ़ते हो या क्या तुम पढ़ते हो, दो वाक्य हैं, ध्यान दीजिएगा। तुम क्या पढ़ते हो और क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो, इस क्वेश्चन का आंसर जब हम ढूंढेंगे तो हाँ या ना में आएगा। अगर व्यक्ति पढ़ता है तो वो कहेगा हाँ मैं पढ़ता हूँ। अगर वो नहीं पढ़ता है, जॉब करता है या उसने पढ़ाई छोड़ दी है, वो बिजनेस कर रहा है जो भी, तो वो कहेगा नहीं मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, उन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से। डू यू स्टडी, तो आंसर आएगा हाँ या ना में। नो आई डोंट स्टडी, आई एम डूइंग माई बिजनेस। या फिर नो आई डोंट स्टडी, आई एम डूइंग जॉब, आई एम गिविंग माई सर्विस टू फला फला कंपनी, जो भी है, ये कंडीशन रहेगी। तो जब क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आए, इन दैट कंडीशन हम उस क्वेश्चन को बनाते हैं डू और डस से। और अगर प्रश्न का आंसर डेस्क्रिप्टिव हो, जैसे कि हमने दो क्वेश्चन लिए थे, क्या तुम पढ़ते हो या तुम क्या पढ़ते हो। ध्यान दीजिएगा, क्या तुम पढ़ते हो तो हाँ या ना, तो हमने कहा डू यू स्टडी। पर अब आ रहा है तुम क्या पढ़ते हो। तुम क्या पढ़ते हो यानी कि व्हाट डू यू स्टडी। जिस रीज़न क्या है, रीज़न ये है तुम क्या पढ़ते हो में आंसर हम ये नहीं कहेंगे हाँ पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। ये हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पढ़ क्या रहे हो। तो पढ़ क्या रहे हो, उस कंडीशन में वी हैव टू आंसर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं एमए कर रहा हूँ, मैं बीए ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं एमई का स्टूडेंट हूँ, जो भी है। पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है आप पढ़ते क्या है। और आप पढ़ते क्या है उसका जवाब देने के लिए आपको व्हाट का यूज़ करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स जो होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे के सारे, हाउ, विच, इन सब के पर्टिकुलर मीनिंग्स ध्यान है या नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं ये वर्ड्स और इनके मीनिंग्स भी एक लिस्ट बना करके आपको डाल सकूं, इसलिए प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको दो तरह के बताए, एक तो क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले और दूसरे बताए हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले। तो जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनका जवाब वही नोट्स में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वापस से एक और बार नोट पढ़िएगा। मैंने एक रीडिंग के लिए सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि अभी आपको शायद हो सकता है समझ में नहीं आते, पर अब जबकि मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके बाद निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। और फिर भी नहीं समझ में आ रहे, अगेन आप वीडियो देखेंगे, फिर से उसे नोट्स को और वीडियो को मिलाते हुए पढ़ेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। और कोई बात फिर भी कंफ्यूज कर रही है, आप लोग मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दो तरह के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव वो वाले होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। इनमें हम आगे आगे हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और सब्जेक्ट उसके पीछे चला जाता है, बिकॉज वी आर मेकिंग अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाते वक्त सब्जेक्ट पीछे रहेगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जबकि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे वर्ब पीछे, ये फॉर्मूला चलता है। तो इंट्रोगेटिव में ये नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। अब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का ये कंडीशन चलेगी सिंगल इंट्रोगेटिव के अंदर। डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा, WH वर्ड आगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीट सेंटेंस या अदर चीज़ें जो भी हमें ऐड करनी है वो सारी की सारी आएंगी। अब एक बार आप वापस से इसको पूरे को टेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे। मैं अभी कुछ देर में आपको 5 या 6 सेंटेंसेस जो कि आपके डेली यूज़ के होंगे वो डालूंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर के वक्त कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक दे रही हूँ, अगर आप 5 या 6 सेंटेंस भी उसके बना करके मुझे व्हाट्सअप कर पाएँ तो करिएगा, वरना मैं खुद आपको अभी कुछ सेंटेंसेस डेली रूटीन के व्हाट्सअप कर रही हूँ। मैं आपको अभी डेली रूटीन के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस व्हाट्सअप कर देती हूँ, ठीक है।
ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैं बोलूँगी वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस होंगे। यानी कि आज जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे टेंस डाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें जो फॉर्मूला दिए हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव सेंटेंसेस के, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज को ही यूज़ करके आपको अपना सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, यानी कि जो काम कर रहा है वो सबसे पहले आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं हुई सब्जेक्ट, बिकॉज आई एम टीचिंग यू, तो आई आएगा सबसे पहले। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाने का काम, पढ़ाने का काम हो रहा है, यानी कि फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के तौर पर जो काम हो रहा है वो आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हुई, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एम हेल्पिंग वर्ब हुई, और टीचिंग मेन वर्ब हो गई जो कि आईएनजी फॉर्म में आएगी। वो हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, में पढ़ा किसको रही हूँ, मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आप, आई एम टीचिंग यू, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ अभी क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ सेंटेंसेस जैसे कि मैं दीपावली पर घर की सफाई पुताई करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। दीपावली पर मैं पटाखे चलाता हूँ, हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, या फिर मेरी बर्थडे पर मैं अपने सभी मित्रों को बुलाता हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, आधे घंटे के लिए मैं वॉक पर निकल जाता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि हमारे डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा हिस्सा है हमारे डेली रूटीन का, वो सारी की सारी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं। लगभग आप ये मान लीजिए आपके डेली रूटीन में 60% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस, इसका कोई कन्फ्यूज़न दिमाग में मत रखिएगा क्योंकि इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ हुए तो आपको दिक्कत आएगी। मैं फिर बोल रही हूँ, कोशिश कीजिएगा 5 या 6 सेंटेंसेस में आपका डेली रूटीन जो भी, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, कुछ भी सिंपल सेंटेंसेस, मैं आपसे ज़्यादा टफ की नहीं कह रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद मैं मटका भरती हूँ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, हमें नॉर्मल इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं पूरे 5 या 6, और वो 5 या 6 सेंटेंस आप बनाएंगे अपने लेवल पर। वो 5 या 6 सेंटेंस शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत आएगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार बनाएं। मैं खुद आपको कुछ सेंटेंसेस 5 या 10 सेंटेंस इस तरीके के जो आपके डेली रूटीन से रिलेटेड हैं वो अभी फॉरवर्ड करती हूँ विद फॉर्मूला, कैसे उन्हें बनाया जाएगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप इन सेंटेंसेस को बना पाएँ, और जो चीज़ नहीं आ रही है, जो वर्ड नहीं आ रहा है, घर में बच्चे हैं और भी कई हैं जो कि इंग्लिश की अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे पूछिए। और लास्ट ऑल्टरनेट, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ, तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है हु कैन हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करने के लिए हर वक्त हूँ। आप मुझसे पूछिए, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई है, ये चीज़ें हमें समझ में आई है, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हो बेहिचक मुझे बताइए। थैंक यू।